नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुक करते हैं महाराष्ट्र बुलेटिन की और बात होगी हिंगोली की, जहां स्वयंभू श्री जटाशंकर महादेव मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ी। साथ ही बात होगी मुंबई की, जहां बोरीवली स्टेशन कार्यालय पर जमकर पत्थरबाजी और तोड़फोड़ की गई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। श्रावण मास के दूसरे सोमवार को डोंगरगढ़ स्थित जागृति देवस्थान के रूप में प्रसिद्ध स्वयंभू श्री जटाशंकर महादेव मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। दर्शन के लिए भक्तों को 3 से 4 घंटे तक लंबी कतारों में खड़े रहना पड़ा। भीड़ का आलम ऐसा रहा कि मंदिर को आधी रात तक खुला रखना पड़ा। ये मंदिर न केवल महाराष्ट्र में बल्कि देश और विदेशों में भी स्वयंभू एकमुखी शिवलिंग के कारण विशेष श्रद्धा और आस्था का केंद्र बना हुआ है। डोंगरगढ़ पंचक्रोशी के सभी श्रद्धालु श्रावण मास में प्रतिदिन यहाँ भगवान श्री जटाशंकर का अभिषेक करते हैं। श्रावण सोमवार की भारी भीड़ को देखते हुए डोंगरगढ़ थाना और अखाड़ा बालापुर पुलिस द्वारा चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। पुलिस निरीक्षक विष्णुकांत कुठे के मार्गदर्शन में जमादार संतोष नागरगोजे और उनकी टीम दिन भर मैदान में मुस्तैद रही, जिससे श्रद्धालुओं को दर्शन में किसी प्रकार की असुविधा न हो। हिंगोली से सी न्यूज़ संवाददाता गोविंद देशमुख की रिपोर्ट। मुंबई के बोरीवली रेलवे स्टेशन पर उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक यात्री जिसके पास दादर विरार लोकल ट्रेन का 2nd क्लास टिकट था, बिना अनुमति 1st क्लास डिब्बे में चढ़ गया। जब टिकट चेकर ने उसे रोका तो यात्री उग्र हो गया और बोरीवली स्टेशन कार्यालय पर पत्थरबाजी और तोड़फोड़ कर हंगामा मचा दिया। इस दौरान स्टेशन पर मौजूद यात्री और स्टाफ दहशत में आ गए। यात्री द्वारा किए गए इस हंगामे को रेलवे नियमों का स्पष्ट उल्लंघन माना जा रहा है। रेलवे पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और अब आरोपी यात्री के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मुंबई से सी न्यूज़ संवाददाता शाबिर शेख की रिपोर्ट। मालेगांव के भीकू चौक में हुए बम विस्फोट मामले में एनआईए अदालत द्वारा दिए गए फैसले के खिलाफ सरकार द्वारा अब तक उच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दाखिल न करने को लेकर अल्पसंख्यक रक्षा समिति ने आज अतिरिक्त जिला कलेक्टर कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों को सजा दिलाने और पीड़ितों को न्याय देने की मांग करते हुए हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी की। धरने के दौरान समिति ने ये चेतावनी भी दी कि अगर सरकार 14 अगस्त तक इस मामले में उच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दाखिल नहीं करती है तो 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन बड़ा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। अल्पसंख्यक रक्षा समिति द्वारा अतिरिक्त जिला कलेक्टर को एक आधिकारिक ज्ञापन भी सौंपा गया, जिसमें न्याय की मांग दोहराई गई। 29 सितंबर 2008 भीकू चौक बम ब्लास्ट पूरे शहर ने देखा, पूरे देश ने देखा। उस वक्त कुछ लोग भगवा दहशतगर्दी के नाम पर गिरफ्तार हुए और उनके पास जो उस वक्त हेमंत करकरे साहब ने तफ्तीश की तो उसमें ये आया कि हिंदू राष्ट्र के नाम पर कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानने के लिए इनकी कई मीटिंगें हुई, कई साजिशें हुई, इनकी कॉल रिकॉर्डिंग थी। मैं तो हैरान हूँ अभी कोर्ट के फैसले और एनआईए एजेंसी की तफ्तीश पर कि हेमंत करकरे साहब ने जिस 2 व्हीलर को चेसी नंबर उस कंपनी में भेजकर मंगवाया था, एटीएस की चार्जशीट में भी था, और उसके बाद एजेंसी एनआईए एजेंसी बोलती है कि वो गाड़ी किसकी थी नहीं मालूम। तो क्या मालेगांव शहर में जिस गाड़ी पर बम ब्लास्ट हुआ वो खुद चलकर आई और अपने आप फूट गई? ऐसे कई सवालात हैं। जो लोग यहाँ पर शहीद हुए उनके घर के लोग भी हैं, उनको इंसाफ मिलना चाहिए। इसीलिए आज हम निवेदन देने यहाँ आए हैं कि सरकार फ़ौरन हाईकोर्ट में 14 अगस्त तक अपील दाखिल कर दे। नहीं तो इस शहर में, इस मुल्क में हमको भी पूरी आज़ादी मिली है, 15 अगस्त भी है, तो हमको 15 अगस्त पे कोई जमहूरी तौर पर फैसला कर। मालेगांव से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील सोनवड़े की रिपोर्ट। पेड़गांव के मूल निवासी वर्तमान में पुणे स्थित भारतीय विद्यापीठ में कार्यरत सलोनी संजय हरकल की अंग्रेजी पुस्तक द इवॉल्विंग स्टेज अ जर्नी थ्रू कॉन्टेम्परेरी इंडियन थिएटर का आज पेड़गांव में भव्य विमोचन समारोह आयोजित किया गया। इस पुस्तक का विमोचन महाराष्ट्र सरकार के राज्य मंत्री और परभणी जिले की पालक मंत्री मेघना साकुरे बोर्डीकर के करकमलों के द्वारा संपन्न हुआ। विमोचन समारोह पेड़गांव ग्राम पंचायत कार्यालय स्थित स्वतंत्र सैनिक मुकुंदराव पेड़गांवकर सभागृह में आयोजित किया गया था, जिसमें स्थानीय और जिला स्तरीय कई गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया। मुख्य अतिथियों में पूर्व मंत्री सुरेश वरपुटकर, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पाथरी विधानसभा अध्यक्ष संतोष देशमुख, भाजपा जिलाध्यक्ष सुरेश भुमरे, पेड़गांव सरपंच सविताबाई हरकल, उप सरपंच राजश्री देशमुख, पूर्व उप सरपंच शेख सलमान,
लेखिका सलोनी हरकल, उनकी माता डॉक्टर शारदा हरकल एवं पिता संजय हरकल शामिल रहे। माझं नाव सलोनी संजय हरकळ, मी पेडगाव येथील रहिवासी आहे आणि मी सध्या भारती विद्यापीठ येथे प्रोफेसर म्हणून कार्यरत आहे। आज माझं पुस्तक द इव्हॉल्विंग स्टेज अ जर्नी थ्रू कंटेम्पररी इंडियन थिएटर हे इंग्रजी भाषेतलं पुस्तक प्रकाशित झालेलं आहे आणि त्या प्रकाशन सोहळ्याला पालकमंत्री मेघनाताई बोर्डीकर ह्या उपस्थित होत्या आणि त्यांनी माझ्या पुस्तकाचं प्रकाशन केलं, जे की माझ्यासाठी खूप मोठी बाब आहे आणि एका महिलेने लिहिलेलं पुस्तक एका महिलेद्वारे प्रकाशित होणं हेही माझ्यासाठी एक खूप संधी म्हणू शकतो आपण। तर आजच्या दिवशी ही एक सुरुवात समजेल मी आणि इथून पुढे साहित्य क्षेत्रात अनेक पुस्तकं लिहून किंवा अनेक योगदान देऊन मी कला ह्या क्षेत्राला पुढे नेण्याचा प्रयत्न करेन। परभणी से सी न्यूज़ संवाददाता कुमार की रिपोर्ट। माना तालुका के जिला परिषद जूनियर कॉलेज में आज उत्साहपूर्वक मनाए गए राजस्व सप्ताह के कार्यक्रम में अधिकारियों की अनुपस्थिति ने कई सवाल खड़े कर दिए। कार्यक्रम की अध्यक्षता सरपंच जमील भाई कुरैशी ने की, जबकि मुख्य अतिथि के रूप में उप तहसीलदार राउत, गट विकास अधिकारी मिलिंद मोरे, माना पुलिस निरीक्षक गणेश नावकर, जल आपूर्ति अधिकारी गिरी, गट विस्तार अधिकारी कीर्तने सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। हालांकि प्रशासन ने प्रचार किया था कि अमरावती संभागीय आयुक्त श्वेता सिंगर भी यहां नागरिकों की समस्याओं का समाधान करने आएंगे, लेकिन आयुक्त इस कार्यक्रम में अनुपस्थित रहीं। इस वजह से किसानों और नागरिकों में असमंजस फैल गया कि उनकी शिकायतें और समस्याएं किससे निपटेंगी। सामाजिक कार्यकर्ता गोविंद राव कोकणे ने भी इस बात पर कड़ा प्रहार किया है कि राजस्व विभाग के कोई भी अधिकारी या कर्मचारी शिकायत निवारण केंद्र पर मौजूद नहीं थे। उनका कहना था कि यह कार्यक्रम केवल सरकारी धन खर्च करने का बहाना था, न कि जनता की समस्याओं के समाधान का। कार्यक्रम का संचालन कदम ने किया। मी गोविंद कोकणे, गोविंद अर्जुन कोकणे, राहणार माना, माजी ग्राहक सदस्य। आजच्या राजस्व अभियानात मुख्य जबाबदार जे अधिकारी आहेत ते उपस्थित राहिले नाही। यांनी लावला बोरीला बोकड्या। भूमी अभिलेख अधिकारी नाही, इथेचा महसूल विभागाचा मुख्य टेबल नाही। तर हे नागरिकाची फक्त नुसता या अभियानाच्या नावाखाली पैसा खर्च करणे, बोरीला बोकड्या लावणे हाच एक शासनाचा उद्देश आहे, असं माझं मत आहे। अकोला से सी न्यूज़ संवाददाता धनराज सपकाल की रिपोर्ट। मूर्तिजापुर तालुका के लखपुरी में लक्ष्मण संस्था में कवल उत्सव के शुभ अवसर पर अमरावती और अकोला जिलों के कवल मंडल के शिव भक्तों पदाधिकारियों की एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता विधायक हरीश बाबू पिंपले ने की। कार्यक्रम में प्रशासन के उपविभागीय अधिकारी संदीप अपार, दरियापुर वानखड़े के थानेदार, ग्रामीण पुलिस स्टेशन के थानेदार श्रीधर गुट्टे, शहर पुलिस स्टेशन के जादव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग के नवलकर, पत्रकार मंडल के सदस्य, सामाजिक कार्यकर्ता और लक्ष्मण संस्था के अध्यक्ष राजे भाऊ दाहापुते समेत कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। समीक्षा बैठक में पारंपरिक संगीत, वाद्य यंत्रों, सांप्रदायिक मंडलों, ढोल ताशे के साथ शिव भक्तों ने उत्साहपूर्वक श्रावण मास में शिव को लखपुरी नदी का पवित्र जल अर्पित कर जलाभिषेक किया। पुलिस प्रशासन ने कवल उत्सव को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। सड़क मार्ग पर कांवड़ यात्रा की पूरी व्यवस्था की जाएगी। प्रशासनाच्या वतीनं सर्व भाविकांना हीच विनंती करण्यात येते की त्यांनी शिस्तीचं पालन करावं। आपल्या उत्साहामुळे इतर दुसऱ्या कोणाही व्यक्तीला त्रास होणार नाही, कोणाच्याही दुसऱ्याच्या उत्साहामध्ये भंग पडणार नाही याची आपण दक्षता घ्यावी आणि कायद्याच्या ज्या तरतुदी आहेत, मग ते ध्वनी प्रदूषणाच्या असतील, ट्रॅफिकच्या असतील, त्याचबरोबर इतर कुठलेही असतील, तर त्याबाबत आपण सर्वांनी सजग राहावं। कोणत्याही प्रकारे कायद्याच्या तरतुदींचा, कायदेशीर बाबींचा भंग करू नये। जर आपण असा कायदेशीर बाबींचा जर भंग केला तर नाईलाजास्तव आपल्या सर्वांवर फौजदारी कारवाई करावी लागेल। नागपुरी इथं प्राचीन लक्षेश्वराचं मंदिर आहे। रामायणामध्ये याचा उल्लेख आहे। जे वैष्णवी नदी आहे, आज तिला पूर्णा माता आपण म्हणतो, या पूर्णा मातेच्या तीरावर हे लक्षेश्वर महादेवाचं 11.5 पिंडीचं हे देवस्थान इथं बनलेलं आहे। आख्यातिका अशी आहे की लक्ष्मणाच्या हाताने यांची स्थापना झाली होती, कारण भगवान श्रीराम जेव्हा वनवासात होते तेव्हा या पूर्णेच्या काठाने जिथं जिथं गेले तिथं महादेवाचे मंदिर आहे। आणि सोमवती अमावास्याले इथं
जे आपली धार्मिक विधी असते, जे आपण मिळवतो आपल्या पूर्वजांना, त्याचाही मोठा कार्यक्रम इथं होत असते. आणि विशेष करून या श्रावण महिन्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर शिवभक्त इथं देवदर्शनासाठी येतात. चौथ्या सोमवारी मूर्तिजापूर शहरामध्ये, दर्यापुरामध्ये, अंजनगावामध्ये, ग्रामीण भागामध्ये मोठ्या प्रमाणावर शिवभक्त इथं येतात. लक्षेश्वराच्या पूर्णा नदीचं पाणी आणून जलाभिषेक करतात आणि कावड यात्रेच्या माध्यमातून त्या भागातनी जिथं शिवाल. अकोला से सी न्यूज़ संवाददाता धनराज सबकाल की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।